नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो फिर से लेकर हाजिर हूँ अपने चैनल पर ढेर सारी टिप्स एंड ट्रिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है दोस्तों, वो अंगूर को लेकर है। आजकल सर्दियों के दिन में अंगूर खूब आ रहे हैं और बहुत अच्छे भी आ रहे हैं। तो जब अंगूर को हमें घर पर लाकर रखना हो, जैसे कभी हम ज्यादा लेकर आते हैं, तो इसके लिए बहुत अच्छा सा छोटा सा टिप है जिसको मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंगूर के दानों को इसके डंठल से अलग कर लीजिए। ध्यान रखें कि किसी भी दाने में डंठल का कोई पार्ट ना रहे। सारे अंगूर को आप इस तरह से अलग कर लीजिए और उसके बाद से आप ले लीजिए कांच का कोई भी बर्तन, या फिर कांच का जार नहीं है तो आप एयर टाइट कोई डिब्बा भी ले सकते हैं। इसमें अपने सारे अंगूर को डाल दीजिए। अब इस कांच के जार पर आपको ढक्कन नहीं लगाना है, बल्कि यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे किसी टिश्यू पेपर का। टिश्यू पेपर नहीं है तो आप कोई सा भी पेपर ले सकते हैं। इसके बाद से रबड़ बैंड की मदद से इस पेपर को लगा दीजिए। अब इसके बाद आपको लेना है एक टूथपिक या फिर फोक की मदद से हम इस टिश्यू के ऊपर छोटे छोटे से होल करेंगे। इस होल से होगा ये कि हमारे अंगूरों में थोड़ी थोड़ी सी हवा लगती रहेगी। तो यहाँ पर एक छोटे से तीली की मदद से मैं ये काम कर रही हूँ। बस कुछ होल बना देने हैं और इसके बाद से इस जार को लेकर चलेंगे अपने फ्रिज पार्ट में। फ्रिज में कहीं पर भी आप इस जार को रख दीजिए। अभी अंगूर हमारे 10 से 15 दिनों तक खराब नहीं होंगे। तो अगर आपको इनको ज्यादा दिनों के लिए स्टोर करना है तो इस टिप को आप बहुत ही इजी तरीके से फॉलो कर सकते हैं। आइए देखते हैं आज की नेक्स्ट टिप। और हाँ दोस्तों, आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टिप है इस तरह के प्लास्टिक के जो बड़े बड़े डब्बे होते हैं उनको लेकर है। मोस्टली यही होता है दोस्तों कि जब हम कभी कैंडीज वगैरह ज्यादा लेकर आते हैं तो ये डब्बे हमें मिलते हैं। मैं अपने किचन में ऐसे डब्बों को इस्तेमाल कम करती हूँ, क्योंकि इनका जो प्लास्टिक होता है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है। लेकिन हाँ, इन डब्बों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं अपने कुछ उन बर्तनों को रखने में जो साइज में काफी ज्यादा छोटे होते हैं या फिर खुले पड़े होते हैं, स्पेशली हमारे फोक, स्पून या फिर कुछ इस टाइप के छोटे छोटे कटोरियां होती हैं जो अगर कैबिनेट में जगह नहीं है या फिर इन्हें हमने स्टैंड में लटका कर रखा है तो इन पर धूल जमती रहती है। ऐसे टाइम पर आप इस तरह के जार का इस्तेमाल कर सकते हैं इन बर्तनों को रखने के लिए, क्योंकि ये बर्तन तभी निकलते हैं घर में जब कभी गेस्ट आ जाते हैं, क्योंकि इतने स्पून तो हम डेली में निकालते नहीं हैं। तो जब भी मेरे पास इस तरह के जार होते हैं, मैं इनमें इस तरह के छोटे छोटे जितने बर्तन आ सकते हैं, मैं वो सारे बर्तन को अच्छे से इनमें स्टोर करके रखती हूँ और कोशिश करती हूँ कि इनमें वही बर्तन डालो जिससे हमारा ढक्कन इजीली बंद हो जाए। अब इसके बाद से आप देख रहे हैं कि जार में जितने बर्तन में डाल सकती थी वो मैंने बहुत अच्छे से डाल दिए। इस जार को बंद करके मैं अपने किचन के किसी भी कोने में, किसी भी अलमीरा वगैरह में रख देती हूँ और जब गेस्ट आते हैं तो बर्तनों को निकाल कर इस्तेमाल करती हूँ और वापस इनमें डाल देती हूँ। तो इस तरह से इस तरह के डिब्बे को इस्तेमाल करना आसान हो जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप है हमारे जिसमें हमें चाहिए होगा एक पुराना दिया। मिट्टी का दिया ही चाहिए होगा, तो पुराना कोई सा भी दिया बचा हो वो ले लीजिए। अब इसके बाद से हमने लिया है यहाँ पर कॉफी पाउडर। कॉफी पाउडर 1 चम्मच लिया है। एक कपूर की टिक्की ले ली है। जो कपूर की टिक्की है उसको मैं यहाँ पर क्रश करके डाल देती हूँ। आप इसका पाउडर बनाकर भी डाल सकते हैं। तीसरी चीज जो मैं यहाँ पे ले रही हूँ दोस्तों वो है कोकोनट ऑयल। तो ऑयल जो मैं ले रही हूँ थोड़ा सा जमा हुआ है, पर कोई चिंता की बात नहीं है, मैंने ऑयल को ऐसे ही डाल दिया है। अब हमारे घर में ये एसेंशियल ऑयल के जो स्टैंड होते हैं जिनकी लाइट जलाते ही इनमें उठने लगती है गर्माहट। तो एसेंशियल ऑयल तो हम ऊपर वाले पार्ट में डालते हैं थोड़े से पानी के साथ, लेकिन आपको इस समय ऑयल की जगह पर ये दिया रख देना है। ये दिए में जो कॉफी पाउडर है वो घर में बहुत अच्छा अरोमा फैलाता है। जो कपूर है वो निगेटिविटी को दूर करता है और जो हमने कोकोनट ऑयल डाला है उसकी मदद से दोनों चीजों को बर्न होने में आसानी होती है। वो धीरे धीरे मेल्ट होती हैं, गर्माहट पाती हैं और पूरे घर में बहुत अच्छा सा अरोमा, साथ ही पॉजिटिव एनर्जी फैलती है। तो इस तरह से इन चीजों को बर्न करके आप भी अपने घर में खुशबू तो फैला सकते ही हैं, साथ ही आप इनके अरोमा से पूरे घर को पॉजिटिविटी भी दे सकते हैं। नेक्स्ट टिप है चार्जर को लेकर। चार्जर के जो वायर होते हैं आपने देखा है कभी कभी ये बहुत ज्यादा गंदे हो जाते हैं, क्योंकि ये हम इन्हें एक जगह पर लगा कर रखते हैं और उस जगह पड़े पड़े इन पर काफी ज्यादा मिट्टी, ये डर्ट जमा हो जाती है। तो ऐसे टाइम पर अब चार्जर का वायर है तो इसे हम पानी से तो वॉश कर नहीं सकते दोस्तों। तो इसको वॉश करने के लिए बहुत अच्छी सी ट्रिक है कि हमें लेना होगा कोलगेट का पेस्ट। जो व्हाइट कोलगेट होता है वो आपको पता है कि बहुत सारी क्लीनिंग में काम आता है। तो मैंने भी यहाँ पर व्हाइट कोलगेट लिया है। थोड़ा थोड़ा लेकर कोलगेट जहां जहां पर भी आपको लगता है कि ज्यादा गंदगी जमा है वायर के ऊपर, वहां हल्का हल्का सा इस तरह से लगा दीजिए। अब इसके बाद से हमें लेना होगा कोई सा भी कॉटन का कपड़ा। ध्यान रखें कि पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस कोई सा भी टॉवेल या कॉटन का इस तरह से कपड़ा ले लीजिए। व्हाइट विनेगर होता है उसको थोड़ा सा कॉटन में डिप कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इस तरीके से कपड़े को डिप कर लिया है।
इस विनेगर वाले पार्ट से अब हमें करनी है क्लीनिंग इस चार्जर की। तो चार्जर पर जहां पर मैंने पेस्ट लगाया था वहां पर पहले अच्छे से इस तरीके से रब कर देते हैं। थोड़ा सा ही रब करते हैं। जब आप देखेंगे कि जो कोलगेट पेस्ट है उसको हम अच्छे से फैलाते हैं तो बहुत ही बढ़िया से जो मिट्टी होती है वो फूल कर निकलनी शुरू हो जाती है। कोलगेट से क्लीनिंग बहुत ज्यादा आसान होती है और आपका जो चार्जर का वायर है वो भी बहुत बढ़िया साफ हो जाता है। अब जब दोस्तों मैंने वीडियो बनाने के लिए इस चार्जर के वायर को साफ किया तो जिसका ये चार्जर है वो तो देखकर हैरान ही हो गए। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने घर में पड़े हुए जो पुराने वायर्स वगैरह हैं उनकी क्लीनिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं दिखा रही हूँ कि हमारा वायर कितना बढ़िया तरीके से क्लीन हो चुका है। आपके घर में भी अगर पुराने चार्जर हैं तो उनको इस तरह से क्लीन कर सकते हैं। दोस्तों हमारे किचन में जरूरी नहीं है कि हम हमेशा टॉवेल्स का ही यूज करें, किचन टॉवेल्स का ही इस्तेमाल करें। कई बार हमारे पास ऐसे पुराने कपड़े होते हैं जो थोड़े से साइज में आड़े बेड़े होते हैं, तो इनको हम क्या करते हैं, कट करके इस तरह से जो से इनका इलास्टिक का पार्ट है, डोरी का पार्ट है, कोई मोहरी वगैरह का पार्ट है, उसको निकाल कर अलग कर लीजिए। फिर जो ये कपड़े बचते हैं ये हमारे बहुत ज्यादा काम आते हैं। इनसे मैं हाथ पोंछने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बल्कि हम इन्हें ऐसी जगहों पर इस्तेमाल करेंगे जैसे कभी कभी क्या होता है, किचन में अचानक तेल गिर गया या फिर दूध गिर गया, चाय गिर गई, बिस्तर पर ही कभी कभी चाय गिर जाती है, या फिर किचन के स्लैब पर अचानक ही कोई चीज फैल जाती है, कोई दाल चावल के छींटे आ गए, तो मैं क्या करती हूँ, इस तरह से कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़े कर कर किसी पॉलिथीन में या फिर किसी बास्केट में इनको स्टोर करके रखती हूँ। जैसे ही अचानक कोई ऑयल वगैरह स्प्लिट होता है, कभी मुझे ऐसा लगता है कि किचन स्लैब पर बहुत ज्यादा चीजें फैल गई हैं, तो उनको मैं क्या करती हूँ, जो हमारे डेली माइक्रोफाइबर के क्लॉथ हैं, जो टॉवेल मैंने निकाले होते हैं, मैं उनसे क्लीन नहीं करती हूँ। मैं इन छोटे पार्ट्स में से एक पार्ट्स उठाती हूँ और ऑयल को पोंछ कर और इस कपड़े को डस्टबिन में डाल देती हूँ। मैं इनको वापस भी नहीं रखती हूँ क्योंकि ये छोटे छोटे टुकड़े होते हैं तो बाद में काम भी नहीं आते हैं। किचन में कभी दूध गिर जाता है गैस कुकटॉप के ऊपर, या फिर चाय ही उबल कर गिर जाती है जिस पर चींटियां वगैरह लग रही हूँ, तो इस तरह के कपड़े को हल्का सा गीला करके उससे क्लीनिंग करती हूँ और फिर इन कपड़ों को फेंक देती हूँ। तो इस तरीके से इन कपड़ों का इस्तेमाल भी होता है और हमारे किचन में जो एक्स्ट्रा गंदगी है वो हमारे जो साफ डस्टर वाले कपड़े हैं उनमें आती भी नहीं है। दोस्तों अगर आप कोई हरी सब्जी बना रहे हैं, स्पेशली बथुआ की, मेथी की या फिर पालक वगैरह की, तो आपको एक टिप देना चाहूंगी कि अगर आप इनको आलू के साथ बना रहे हैं तो कभी भी इनको आलू के साथ ना डालें। आलू को पहले आप थोड़ा सा नमक डालकर गला लीजिए, उसके बाद जो आपके कटे हुए हरे पत्ते हैं, जब आलू अच्छे से कुक हो जाए तभी आप इनको डालें, तो आप देखेंगे कि पत्तों का एक जो क्रंचीनेस होता है, जो पत्तों का एक टेस्ट फ्लेवर होता है, वो बहुत अच्छे से बना रहता है। तो मैं इसी तरीके से इस सब्जी को बनाती हूँ। जैसे मैंने आलू को पका लिया तड़के के साथ, जब आलू पक गई है तब मैंने डाला है यहाँ पर धुले हुए मेथी के पत्ते, जिसको मैंने छन्नी में छान कर रखा था। मेथी के पत्ते डालने के बाद आलू के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। और हाँ, एक काम और करेंगे कि यहाँ पर इस सब्जी को कवर नहीं करना है, इस सब्जी को बस अब हमें खोल कर पकाना है। आलू के साथ अच्छे से मिलाते ही आप देखेंगे कि सब्जियों से पानी रिलीज होने लगता है। पानी जब रिलीज हो तो फ्लेम को आप मीडियम कर दीजिए और बस सब्जी को अच्छे से कुक कर लीजिए। तो बिना ढके ही हमारी सब्जी बहुत ही बढ़िया से क्रंची से तैयार हो जाती है। ऐसी सब्जियों का फ्लेवर, न्यूट्रिशन कुछ भी खराब नहीं होता है, खत्म नहीं होता है, साथ ही ये खाने में बहुत ज्यादा पराठों के साथ टेस्टी लगती हैं। तो आलू मेथी मैं ऐसे ही बनाती हूँ, आप कैसे बनाते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टिप में मैं ले रही हूँ एक टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर नहीं है तो आप कोई सा भी पेपर का टुकड़ा ले सकते हैं। इसको रख दीजिए इस तरीके से कटोरी में। थोड़ा सा टिश्यू पेपर मैंने ज्यादा लिया है तो मैंने 2 लिया है टिश्यू पेपर, और इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा। थोड़ा सा सोडा स्प्रिंकल करेंगे और इसके बाद से ले लीजिए पानी। पानी का आप स्प्रे कर सकते हैं या फिर पानी को हाथों में लेकर भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। ये पेपर हमारे किस काम आएगा आपको बताऊंगी, जिससे आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। ये पेपर का टुकड़ा लेकर चलेंगे हम अपने फ्रिज में। तो फ्रिज में हमारे क्या होता है, बहुत सारी चीजें हम रखते हैं, कभी प्याज लहसुन का पेस्ट, कभी चटनी, कभी सब्जी और कभी दाल वगैरह। जैसे मैंने यहाँ पर ये मसालों का पेस्ट बनाकर रखा है, तो ये ऐसा जो पेस्ट होता है वो पूरे फ्रिज में स्मेल फैला देता है। तो ऐसा कभी कोई स्मेल आपके फ्रिज में आ जाए तो आप पेपर का ये टुकड़ा, ये कटोरी जो टिश्यू पेपर को हमने सोडे और पानी से भिगाई है, उसको कहीं पर भी आप रख सकते हैं। इससे होता यह है कि जो हमारा ये पेपर है वो जितनी ऑर्डर है, जितनी स्मेल है फ्रिज के अंदर, उन सभी को ये अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। क्योंकि हमने पेपर को भिगा कर रखा है तो ये बहुत सारी स्मेल को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। 24 घंटे तक आप इस पेपर को, इस कटोरी को यहाँ पर पड़े रहने दीजिए, ये सारी स्मेल को एब्जॉर्ब कर लेगा।
कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि हमारे घर में चाट मसाला खत्म हो जाता है और हमें स्प्रिंकल करना है कहीं सैलेड पर या फिर फ्रूट वगैरह पर। तो इंस्टेंट चाट मसाला कैसे मैं तैयार करती हूँ उसका तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जब भी हम चाट मसाला खत्म हो जाता है तो बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है, घर के हर लोग खाना ही चाहते हैं। इसके लिए आप एक कटोरी में कुछ कुछ चीजें इकट्ठी कर लीजिए। जैसे सबसे पहले मैंने लिया है नमक। नमक के साथ मैं डाल रही हूँ यहाँ पर थोड़ा सा काला नमक। तो जितना मैंने नमक लिया है उतना ही मैं यहाँ पर काले नमक का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। दोनों चीजों को लेने के बाद कुछ कुछ चीजें डालूंगी जो हम सभी के घर में इजीली मिल जाती हैं, जैसे काली मिर्च का पाउडर। जो चीजें आपके पास पाउडर फॉर्म में नहीं है वो आप साबुत भी ले सकते हैं। तो 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर लिया है, 1 चम्मच लिया है भुने जीरे का पाउडर। जीरा भुना हुआ नहीं है तो आप थोड़ा सा भून कर भी ले सकते हैं। अमचूर का पाउडर मैं ले रही हूँ जो कि मैं थोड़ा सा ज्यादा लूंगी। तो मैंने यहाँ पर अमचूर का पाउडर लिया है 3 छोटे चम्मच, क्योंकि अमचूर पाउडर से ही हमारे चाट मसाले की खटास अच्छी आती है। आधा चम्मच भर के मैं ले रही हूँ अनारदाने का पाउडर। अगर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। साथ ही कुछ खड़ी धनिया के बीज हैं। धनिया के बीज नहीं है तो आप पिसी हुई धनिया का पाउडर भी ले सकते हैं। यहाँ पर सारी चीजें ले ली हैं और अब मैंने लिया है थोड़ा सा पुदीने का पाउडर। पुदीने का पाउडर नहीं है तो आप फ्रेश पुदीना को थोड़ा सा तवे पर सुखा कर भी उसको यूज कर सकते हैं। 5 से 6 लौंग ले लिए। अब इस पूरी चीज को हम मिक्सी के जार में पीस लेते हैं। इसको पीसने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है क्योंकि हमने बहुत ही थोड़ी सी कुछ साबुत चीजें डाली हैं। चाट मसाला हमारा जो घर वाला है दोस्तों वो बढ़िया सा बनकर तैयार है। देखिए बिल्कुल बाजार की तरह का कलर देता है और आपको खाने पर भी बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि ये हमने घर में तैयार किया है। मैं आपको मार्केट का चाट मसाला भी दिखा रही हूँ। इसके और इसके कलर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बल्कि स्वाद भी बिल्कुल वैसा का वैसा है जैसा मार्केट का चाट मसाला होता है। तो इस तरीके से मैं चाट मसाला घर में ही तैयार करती हूँ, जिससे हमारे बहुत सारे पैसे भी बचते हैं, क्योंकि जो मार्केट का चाट मसाला होता है वो बहुत ज्यादा महंगा भी आता है। अब इस जो चाट मसाला है इसको किसी एयरटाइट डब्बे में भर कर रख लीजिए। तो जब मैं डब्बे में फिल कर ही रही हूँ तो मैं आपको दिखा दूं कि मैं अपने इस तरह के डब्बों में अपने पिसे मसाले अरेंज करके रखती हूँ। और इसके साथ मैं रखती हूँ प्लास्टिक की बोतल का कटा हुआ ये ऑर्गेनाइजर। लेकिन अगर आपके पास ऐसा ऑर्गेनाइजर नहीं है तो आप पेपर का भी मदद ले सकते हैं। पेपर का एक टुकड़ा लीजिए, पेपर की एक कोन बनाएंगे। बस कोन बनाकर आपको क्या करना है, नीचे से पेपर के इस टुकड़े को कट कर लेना है, जिससे नीचे से ये थोड़ा सा चौड़ा हो जाए। और इस कोन को आपको बहुत ही सिंपल तरीके से अपने डब्बे के ऊपर रख देना है और डब्बे में ही आपको डालना है चाट मसाला, जिससे ये कोन की मदद से बहुत ही अच्छे से हमारा ये जार फिल हो जाता है और बस चाट मसाले को स्टोर करके आप रख सकते हैं। आइए देखते हैं आज की नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप है हमारे इस तरह के जो लिड्स होते हैं इनमें जो पेच होते हैं इन पर जंग लग जाता है। आप देख रहे हैं मेरे एक लिड के जो पेच है उस पर भी जंग लग चुका है। तो इसको प्रिवेंट हम कैसे करें कि जिससे इस पर जंग ना लगे। तो जैसे मेरा ये ढक्कन नया है तो मैं इस पर एक छोटा सा काम करूंगी जो आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। इस तरह के लिड्स पर हम लगा सकते हैं ट्रांसपेरेंट नेल पेंट। स्पेशली ट्रांसपेरेंट लगाएं क्योंकि अगर हम किसी भी कलर का लगाएंगे तो वो देखने में अच्छा नहीं लगता। थोड़ा सा एक कोट नेल पेंट अप्लाई करिए। अब जब आप इस लिड को यूज भी करेंगे दोस्तों तो आपकी जो लिड है बर्तन की वो खराब नहीं होगी। या फिर किसी पुराने ढक्कन पर भी लग चुका है तो भी आप उस पर नेल पेंट लगाकर उसका इस्तेमाल करिए, उसका जंग बढ़ेगा नहीं। और नए ढक्कनों पर लगाते हैं तो जंग लगता नहीं है। होप करती हूँ ये टिप भी आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट टिप है इस तरह के रबड़ बैंड को लेकर। मैं अपने किचन में इस तरह के रबड़ बैंड रखती हूँ क्योंकि ये हमेशा काम आते हैं, कभी किसी पैकेट को सील करने में, कभी किसी और जगह पे। पर ये जो रबड़ बैंड होते हैं दोस्तों वो आपस में चिपक जाते हैं। तो इसे डब्बे में जब आप रखें तो उस टाइम पर एक काम कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर डब्बों में रबड़ बैंड को तो भर रही हूँ, लेकिन इसी डब्बे में हम एक छोटी सी चीज ऐड करेंगे जिससे हमारे रबड़ बैंड खराब नहीं होंगे। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा पाउडर। तो थोड़ा सा कोई लूज पाउडर हो वो डाल दीजिए, यानी कि टेल्कम पाउडर, और बस इस डब्बे को हिला लीजिए। डब्बे को शेक करते ही ये पाउडर जो है वो सारे रबड़ बैंड पर चिपक जाती है और ये रबड़ बैंड चाहे कितने भी टाइम के लिए हम स्टोर करें आपस में चिपकते नहीं है और बहुत ही अच्छे से सेफ बने होते हैं। इस तरह के जो प्लास्टिक के डिब्बे आते हैं जिनमें अक्सर हम मार्केट से कैंडीज वगैरह लेकर आते हैं, इस तरह की कैंडीज हमारे प्लास्टिक के कंटेनर्स में आती हैं। ये जो कैंडीज खत्म तो हो जाती हैं लेकिन हम क्या करते हैं प्लास्टिक कंटेनर्स को फेंक देते हैं। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ये जो प्लास्टिक के कंटेनर होते हैं ये बहुत अच्छे से हमारे काम आते हैं। इनका मैं बहुत बेहतरीन इस्तेमाल करती हूँ। जैसे मैं आपको दिखाऊं तो मैं इस तरह के कंटेनर्स का इस्तेमाल करती हूँ करी पत्ते या फिर किसी भी तरह के ऐसे पत्तियों को स्टोर करने में जो ज्यादा दिन के लिए स्टोर करना होता है। इसको टिश्यू पेपर लगाकर पत्तियों का पानी सुखाकर मैंने स्टोर किया हुआ है। और इन डब्बे को रखने का एक तरीका होता है, इनको फ्रिज में नीचे के पार्ट में नहीं रखते हैं,
इन डब्बों को आपको रखना हो तो आप डोर पे भी मत जाइए, बल्कि आप इन डब्बों को रखिए फ्रिज के ऊपर चिल्ट्रे वाले पार्ट में। यहाँ पर जो चिल्ट्रे का पार्ट होता है, यहाँ पर एक करी पत्ते के डब्बे को आप स्टोर करके रख सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि हमारा ये जो सामान है जो हम स्टोर करके रखेंगे वो महीनों दिन तक खराब नहीं होता है। तो मैं करी पत्ते को महीनों दिन के लिए ऐसे ही स्टोर करके रखती हूँ और मुझे महीने दिन तक करी पत्ते फ्रेश मिल जाते हैं। होप करती हूँ दोस्तों कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलूंगी मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।